आरपीआई के क्रांतिकारी पिछले 74 दिनों से धरने पे बैठे हुए हैं। SC/ST एक्ट और आरक्षण इन दो कानूनों के खिलाफ, लेकिन पार्टी का केवल इसी पे ध्यान नहीं रहता है, वो सामाजिक गतिविधियों पे भी ध्यान रखता है। अभी अभी हमने देखा है कि सरकार 6000 शिक्षक परिषदीय विद्यालयों में बिना किसी परीक्षा के, बिना किसी प्रक्रिया को पूरी किए ज़बरदस्ती भरना चाह रही है। नौकरी को बांट रही है, चने की तरह बांट रही है। अरे नौकरी बांटने वाली चीज़ नहीं है। सरकार को मैं आगाह कर रहा हूँ, चेतावनी देता हूँ कि नौकरी बांटने वाली चीज़ नहीं है, रेवड़ी नहीं है, प्रसाद नहीं है। सिर्फ और सिर्फ काबिल लोगों को नौकरी मिलनी चाहिए, सिर्फ और सिर्फ योग्यता वाले लोगों को नौकरी मिलनी चाहिए। अगर योग्य लोग नहीं आएंगे तो देश से बर्बाद हो जाएगा। तुम 5 साल रहोगे, चले जाओगे, लेकिन आने वाले वंशज जो इसका दहन झेलेंगे वो उनको भोगना पड़ेगा। तरीका क्या होता है कि 69,000 भर्ती प्रक्रिया पूरी हो गई, आपने बता दिया कि प्रक्रिया पूरी हो गई, और उसके बाद आप उसमें कह रहे हैं कि 6000 लोगों को और डाल देंगे। हम कैसे डाल देंगे? कोई नियम कानून होता है? धज्जियां उड़ाकर रख दिया आप लोगों ने। अगर यही तरीका अपनाना है तो फिर परीक्षाएं क्यों करवाते हो? परीक्षा नियामक प्राधिकारी जो अधिकारी उसके हैं, उनकी ये जिम्मेदारी होती है कि इस तरह का कोई भी कार्य न करने दें। उनको भी सरकार के खिलाफ बोलना चाहिए। सरकार के आदमी बन के काम करेंगे और न्याय को भूल जाएंगे आप उस समय आपको क्या हो गया था जब आपने नोटिफिकेशन निकाला था 69,000 भर्ती करने के लिए? जो नोटिफिकेशन को आपने निकाला था, जो विज्ञापन आया था, उस विज्ञप्ति को आप ध्यान से पढ़िए। खेल शुरू होने के बाद नियम नहीं बदले जाते हैं। आपने विज्ञापित कर दिया, पद प्रक्रिया शुरू कर दी, प्रक्रिया पूरी कर ली, उसके बाद आप कहते हैं कि 6000 लोग छूट गए हैं। ये सवर्ण वर्ग के अभ्यर्थियों को झूठ बोल के समझा रहे हैं। मूर्ख नहीं है वो। आप ऐसे कुछ नहीं कर पाओगे। अगर आप 6000 उनको भर रहे हो तो 18,000 इनको भरना पड़ेगा, और यही खेल चलेगा। किसी भी प्रक्रिया को जब नहीं अपनाना है तो सवर्ण अभ्यर्थी भी हमारे कोई प्रक्रिया नहीं अपनाएंगे। अभी जितनी भर्तियां लानी थी उनमें से जो शेष बचे हुए हैं, आप क्यों नहीं पूरी भर्ती निकाल रहे हो? आप 90,000 भर्ती निकालो। आप 17,000 की क्यों बात करते हो? आप 90,000 भर्ती निकालो। आपके पास मैन पावर है, आप तुरंत एग्जाम करवा लो, रिजल्ट आउट करो, उनको नियुक्ति दे दो। आप जो चाह रहे हो कि चुनाव के पहले तो उसका लाभ लिया जाए, तो लाभ ले लो। आपने किया क्या? ये तो जो न्यायालय ने कहा था ना कि इतनी भर्तियां करनी है, वो आपने किया है। आपने अपना क्या किया है? मैं सरकार से प्रश्न करता हूँ कि आपने कुछ नहीं किया है। अभी कोई भी भर्ती प्रक्रिया आपने अपने स्तर से निकाल करके पूरी नहीं की है। एक भी साफ सुथरी परीक्षा आप नहीं करवा पाए हो। भारत में तमाम ऐसी परीक्षा प्रणाली है कि साल में 1 बार 2 बार होती है, लेकिन कहीं कोई दिक्कतें नहीं आती हैं, कोई पेपर लीक नहीं होता है। और आप अगर ग्रुप डी का भी परीक्षा करवा दें तो पेपर लीक हो जाता है। आपको चेतावनी है कि अगर 6000 भर्ती OBC SC/ST को बिना किसी प्रक्रिया अपनाए, बिना नया विज्ञापन लाए कर दिया गया, तो मैं उन सभी सवर्ण अभ्यर्थियों से आह्वान करता हूं कि आप आइए, हमारे धरने में आइए। हम आपकी इस प्रक्रिया को रोकेंगे, और अगर 6000 भर्तियां वो करते हैं तो 18,000 सवर्णों की भर्ती हम करवाएंगे। हमें न्यायालय क्यों न जाना पड़े।
हमें आक्रोशित क्यों ना होना पड़े, विधानसभा का घेराव क्यों न करना पड़े, लेकिन हम सरासर गलत नहीं होने देंगे। आप सभी अभ्यर्थी जो बीएड, बीटीसी, टेट, सुपर टेट सब करके बैठे हैं नौकरी के इंतजार में, आप सब लोग आइए। हम आपके लिए ही लड़ाई लड़ रहे हैं। ये आरक्षण का विरोध हम आपके लिए ही कर रहे हैं। आप लोगों का दर्द हम समझ सकते हैं, हम भी उस रास्ते से गुजरे हैं, उस दर्द को हम जानते हैं, क्या दर्द होता है बेरोजगार होने का। तमाम ऐसे अभ्यर्थी इलाहाबाद, लखनऊ, कानपुर तैयारी करते हैं, घर में शादियां पड़ती हैं, बहन की शादी होती है, भाई की शादी होती है, अमुक डेट में पेपर पड़ जाता है, नहीं सम्मिलित हो पाते हैं, मन ही मन रोते हैं कि कल घर में हमारे शहनाई बजने वाली है और उसमें हम नहीं शरीक हो पाएंगे। और जब पेपर देने जाते हैं तो पता लगा हो तो पेपर लीक हो गया। आप सोचिए कितना दर्द होता है उन लोगों को, उन परीक्षार्थियों को, कि अपने घर के कार्यक्रम में, उत्सव में भी नहीं भाग ले पाए, और जिसके लिए रुके रहे हैं, सब कुछ त्याग के बैठे हुए हैं, वो भी नहीं हो पाया। कहाँ जा रही है सरकार? मानवता से परे, देश दुनिया से कोई मतलब नहीं, सिर्फ सरकार को सरकार से मतलब है, शासन में बने रहना चाहते हैं। अनुशासन नाम की चीज़ नहीं है। जब जो मन आया, जैसी इच्छा हुई वही पास कर लेते हैं और उस तरह से प्रक्रिया शुरू कर देते हैं। अरे सवर्ण के जो भी अभ्यर्थी हैं, मैं खुले मंच से कहता हूं कि आप सब लोग मेरे साथ आओ। आपकी लड़ाई मैं लड़ रहा हूं और आपको न्याय दिला के ही दम लूँगा। अगर आप आज हमारे साथ आओगे तो कल का भविष्य आपका सुनहरा होगा। आपके जो बच्चे होंगे उनका भी भविष्य सुनहरा होगा। आप 15 घंटे तैयारी करते हो, 1 घंटा और तैयारी करो और वो 1 घंटा आप हमको दे दो। सोशल मीडिया पे काम करो, हमारी पार्टी के लिए सोशल मीडिया पे आप बात उठाओ। हमारी पार्टी के लिए ना उठाओ, हमारी पार्टी में जो बैनर में 2 कानून का विरोध कर रहे हैं उसके लिए बात उठाओ। आप सिर्फ उसकी बात करिए, उसको प्रचारित कीजिए, प्रसारित कीजिए, हमारे साथ आइए और भूल जाइए कि आरक्षण आपको कुछ बिगाड़ पाएगा। आरक्षण को तो हम समाप्त करा के ही दम लेंगे, और आरक्षण ही नहीं, वो जो ओवर एज होने का एक डर बना रहता है वो भी मैं समाप्त करवाऊंगा। हमारे मैनिफेस्टो में है, स्पष्ट है कि आप जब तक परीक्षा दे सकते हो आप परीक्षा देंगे, हम आपकी परीक्षा लेंगे। आप जब उस योग्य अपने आप को सिद्ध कर पाओगे, चयन समिति में चयनित हो पाओगे, तभी हम आपको ले लेंगे। ये हमारी पार्टी का वादा है। तो सभी से निवेदन है, अपील है कि आप सब लोग हमारी पार्टी में जुड़े, हमारे धरने में सम्मिलित हों। आप खुद आवें, ना आ पाएँ अपने घर से किसी परिवार के सदस्य को भेजें और हमारे इस धरने को सफल बनावें, जिससे आपका भविष्य सुनिश्चित हो सके और सरकार की मनमानी पे रोक लग सके और ये आरक्षण व्यवस्था ही समाप्त हो जाए। जय हिंद, जय भारत, जय आरके।